इस शरीर में एक ज्योत डाल रखी है जिसे कहते हैं आत्म ज्योति, जिसे हम आत्म ज्योति कहते हैं, जिससे शरीर प्रकाशित हो रहा है। तो माँ से हमने निवेदन कर लिया कि माँ तेरी ज्योत जला रखी है। और आपको इस बात को जानकर और ज्यादा प्रसन्नता होगी कि शीतला माता के द्वार पर 9 दिन की अखंड ज्योत लगी है। वहां पर घट मंडल, योगिनी और भद्रमंडल आदि समस्त देवताओं की स्थापना की है। और यही नहीं, वहां पर 5 दिनों से किसी को बताए नहीं माँ के जवारे भी है, लेकिन उन जवारों के दर्शन करने के लिए शुद्ध साफ अवस्था में ही प्रवेश करना है और उसका निश्चित समय रहेगा। तो ये नवरात्रों में माँ के जवारे भी बोए हैं और क्या कर रखा है हमने, माँ तेरी ज्योत जला रखी है। जब भगवती का उसके भक्त प्रेम सहित गायन करते हैं ना, तो इस संसार में जिसकी तुलना करना कठिन होता है, भगवान का जिसमें रूप भरा, जिसकी तुलनात्मक हुई धरा, धरती का पावन रूप है माँ, ममता का मूरत रूप है माँ। माँ कैसी होती है, हमें खिलाने की खातिर जो खुद भूखी रह जाती है। और बच्चा अगर रात को 12 बजे भी आया हो और पता चल जाए कि भोजन नहीं करा, तो माँ रात को 12 बजे उठ करके भी बनाती है, भले ही उसके शरीर में बुखार हो। हमें खिलाने की खातिर जो खुद भूखी रह जाती है और हमें सुलाने की खातिर जो गीले में सो जाती है। भगवान का मूरत रूप है माँ, ममता की सूरत रूप है माँ। ऐसी माँ संसार में सबके ऊपर कृपा करने के लिए जितने भी जीवधारी हैं, सबको माँ ने एक एक माँ का डेमो के रूप में शरीर के साथ में एक माँ रूप दिया है। जब सोच लो कि इस संसार में हमें लाने वाली माँ हमें इतना प्यार करती है, तो ये सारे संसार को बना करके उस माँ को भी बनाने वाली और हमको भी बनाने वाली माँ हमें कितना प्यार करती होगी। ग्रंथों में ये वर्णन आता है, उसका एक नाम है आर्द चित्ता। क्या नाम है, आर्द चित्ता, अर्थात वो उतावली रहती है अपने बच्चों पर कृपा करने के लिए। तो ऐसी माँ जो अपने बच्चों पे कृपा करने को उतावली है, तो अगर उसके बाद भी उसके बाल गोपाल संसार में दुख पा रहे हैं, तो यही होगा कि वो बच्चा उस माँ को पुकार नहीं रहा होगा, या उस माँ की तरफ देख भी नहीं रहा होगा, उस माँ की बात को भी नहीं सुन रहा होगा। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे खेलते समय अपनी माता की बात को भूल जाते हैं। माता कहती बेटा दूर मत जाना, वो दूर तक चले जाते हैं। माता कहती बेटा धूप में मत खेलना, वो धूप में खेलने लगते। माता कहती बेटा तू पानी पी कर जाना, तू कुछ खाकर चले जाना, वो भूखे ही भगते चले जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे माता की बात को नहीं मानते हैं तो वो कष्ट पाते हैं, फिर वो भागते भागते आकर के खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं। तब भी माँ कहती बेटा तू धूप में से आया है, थोड़ा सा पानी रुक कर पीना, लेकिन वो मानते नहीं, शाम को बोलते पेट दुख रहा है। तो ये गलती किसकी हुई, उस छोटे बालक की हुई। वैसे ही अगर हम संसार में दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, रोग हो रहे हैं हमारे अंदर, तो कहीं ना कहीं हमने माँ की ओर से दृष्टि हटा ली होगी। तो जाने कि वो जब जगत माता है, तो हम क्यों दीनहीन दुर्बल होकर के संसार में रहे, क्यों हम कष्टों को भोगे। क्या अपनी माँ से अपनी बात कहने में हमें कोई बिचौलिया लगेगा? क्या अपनी माँ से अपनी बात कहने के लिए हमें अपनी लज्जा को देखना पड़ेगा? अरे माँ से तो सारी ही बात बताई जाती है। कभी बैठो एकांत में, जहाँ पे माँ की प्यारी सी मूरत हो, जहाँ पे माँ का प्यारा सा स्थान हो, और अगर नहीं हो तो कोई ऐसी फोटो, फोटो में से ज्यादा ऊर्जाएं निकलती है, तो उस जगह पे जाके बैठो, माँ से प्यार से बोलो। और एक बात आपसे बताऊं, माँ जड़ होती है,
जैसे झाड़ की जड़ें होती है ना, वो झाड़ को पोषित करा करती है, वैसी माँ होती है। उससे जब आप बोलोगे ना, तो वो ज्यादा देर तक आपको कष्ट में नहीं रहने देगी। और इस संसार में जिसने भी माँ की पूजा करी, आप अपने चारों तरफ उदाहरण देख लेना, मैं मिथ्या भाषण नहीं कर रहा। माँ का पूजन करने वाला कोई भी संसार में दीनहीन दरिद्र आपको नहीं मिलेगा, जिसने भी माँ की सब छल छोड़ करके पूजन किया होगा। तो यदि आपको अपनी दरिद्रता का नाश करना है, आपको अपने दुखों का नाश करना है, और आपको अपने घर में संपूर्ण सुख और वैभव को प्राप्त करना है, तो भगवती की शरण आपको हो जाना चाहिए। ये भाव कर ले कि ये भगवती की वागमय मूर्ति केवल इसीलिए आप लोगों के पास चल करके आई है कि आप उस माँ की तरफ देख नहीं रहे थे, आप उस माँ को, उसकी बातों को भूल गए थे। इसलिए माँ खुद आपके ऊपर दयावंत होकर के, आर्द्र चित्ता होकर के, दयावंत होकर के आपको बताने आई है कि मेरे बेटे बेटियों, जरा मेरी तरफ भी तो देखो, मेरा आंचल इतना बड़ा है कि उस आंचल में तुम सबको मैं ममता की छांव दे दूंगी। तो आज से कुछ और आप करना ना करना, पूजन करना, पाठ करना, लेकिन कम से कम माँ से अपने मन की बात बताना शुरू कर देना। कोई मंत्र की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े ऊंचे नगाड़ों की जरूरत नहीं है। जैसा हो वैसे प्यार से आप भगवती को अपनी टूटी फूटी भाषा में भी बोलोगे, तो जब आपको संसार में लाने वाली माँ, आपको जब गूंगे थे, कुछ बोल नहीं पाते थे, तब भी वो समझ जाती थी आपकी बात को। तो वो जगत माता जिसने आपकी सारी चेष्टाएं बनाई, जिसने वाणी बनाई, जिसने आपके हाव भाव बनाए, क्या वो आपके मन की बात नहीं जानेगी? बस हमें उसकी ओर दृष्टि करना होगी। बोलिए देवी भागवत महापुराण की जय। जन्मजय जी को व्यास जी महाराज भगवती की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे जन्मजय, मैं तुम्हें बताता हूं कि माँ की भक्ति और माँ की साधना इस संसार में नर और नारायण के नाम से प्रसिद्ध दो ऋषि थे, जिन्हें भगवान का ही अवतार माना जाता है, वे नारायण, और जिन्हें नर के रूप में माना जाता है, जो आगे चल के अर्जुन के रूप में संसार में आए। नारायण कृष्ण के रूप में आए और नर अर्जुन के रूप में आए। वे धर्म के पुत्र थे पूर्व में, और धर्म के पुत्र होने के बाद वे योद्धा भी थे, और योद्धा होने के साथ साथ वे तपस्वी थे। एक समय की बात है कि वो तप कर रहे थे, और उस तप को करते हुए उन्हें 1000 वर्ष बीत गए। और जब 1000 वर्ष बीत गए तो इंद्र के मन में डर आ गया। इंद्र के मन में जब डर आया, तो आप जाने ये इंद्र कौन है? इंद्र कौन है? कभी इंद्र के बारे में विचार करा? ये जो हमारा मन है ना, ये सारे इंद्रियों का स्वामी है, अर्थात देवराज इंद्र है। देवराज इंद्र हमारा मन है, सारी इंद्रियों पे यही शासन करता है। अगर मान लो यहाँ पे भगवती की कथा में निरत नहीं होते, तो अभी जो वाहन गया ना, उस पे 4-6 जन लटक गए होते। बोलो जय माता दी। एक वाहन यहाँ से निकल कर गया ना, लेकिन सबके भाव ऐसे बने थे कि बाजू से वो वाहन निकल गया, किसी का भाव नहीं बना, किसी का भाव नहीं बना, क्योंकि माँ की कथा में उससे ज्यादा रस आ रहा था। तो ये मन जहां पे लग जाता है ना, वहां पे बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर लेता है। तो ये देवराज इंद्र जो है, इसको बड़ा भय लगता है। कैसे? आपकी साधना से, क्योंकि साधना से आप सद जाते हैं, और जब आप सद जाते हैं तो ना जिह्वा की सुनते हैं, ना नेत्रों की सुनते हैं, ना कानों की सुनते हैं, आप अपने स्वरूप में जागृत हो जाते हैं। आपकी सारी इंद्रियों पे आपकी कमांड हो जाती है, अर्थात आपकी सारी इंद्रियां आपकी दासी हो जाती हैं। और जो लोग संसार में मन के दास होते हैं, उनकी इंद्रियां उनके ऊपर शासन किया करती है। जरा सा कुछ खाने को देख लिया
कि मुंह में से रस आने लगता है। कोई अच्छा दृश्य देख लिया तो आंखें गुलाबी हो जाती है, कुछ अच्छा सुन लिया, अपनी तारीफ सुन ली तो कान खुश हो जाते हैं। जिसका भी इंद्रियों पे शासन नहीं है, ये मान के चले कि उसने अपने आप को साधा नहीं है। और जो भी साधना करता है तो साधना से किसको डर लगता है? इंद्र को डर लगता है। इंद्र ने क्या करा? रंभा आदि सारी अप्सराओं को पहुंचाया। पहले तो कामदेव को पहुंचाया और कामदेव इंद्र से कहता है कि मैं जा तो रहा हूं, यदि वे भगवती के क्लीम बीज मंत्र को अगर हृदय में रखे होंगे, हृदय में अगर भगवती का शक्ति बीज अगर उनके पास होगा तो मेरी शक्ति उनके ऊपर नहीं चलेगी। और इसके अलावा और अन्य कोई साधना कर रहे होंगे तो मैं उनके ऊपर बलपूर्वक कामदेव का अपने बाणों का प्रयोग कर दूंगा। वहां पर पहुंचा, कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ पहुंच करके बिना ही ऋतु के वसंत का उत्सव बना दिया उसने। और जब बिना ऋतु के वसंत आया तो नर और नारायण को लगा कि ये कैसा उत्सव, ये कैसा समय, अभी तो ये ऋतु जाना ही नहीं थी, वसंत आना ही नहीं था। कामदेव ने अपने 5 बाण मारे लेकिन वो बाण अवरुद्ध हो गए। कामदेव दूर से ही प्रणाम करके वापस चले गए कि इन्होंने तो भगवती का क्लीम बीज अपने मंत्र में रखा है, मन में धारण कर रखा है। भगवती के यदि तीनों बीज मंत्रों का हम जप करें तो कल तीनों बीज मंत्रों की कथा आई है कि एम बीज से वो मूर्ख ब्राह्मण भी ज्ञानी और सत्यव्रत हो गया। रीम बीज से वो वेश्य जिसके घर में अपने परिवार को पालने के लिए धन नहीं था, वो माया बीज के प्रभाव से धन धान्य से संपन्न हो गया। और क्लीम बीज की कथा आई थी सुदर्शन की, जिसमें कि उसके पिता भी नहीं थे और नाना भी उसका दुश्मन बन गया था और राज से च्युत हो गया था, लेकिन क्लीम बीज को धारण करने के कारण वह भगवती का कृपा पात्र बना और उसने अपने शत्रुओं को हराकर भगवती की सहायता से अपना राज्य प्राप्त करा। अर्थात एम ह्रीम क्लीम ये तीनों बीज, एम बीज वाग बीज है, ज्ञान बीज है, ह्रीम बीज माया बीज है और क्लीम बीज शक्ति बीज है। तो ये तीनों बीज मंत्र भगवती के मंत्र में आते हैं और जिस मंत्र में तीनों बीज मंत्र आते हैं उसमें भगवती की तीनों अर्थात त्रिगुणा शक्ति हो जाती है। और जो इन नवाण मंत्र का जप करता है वो त्रिगुणातीत शक्तियों को धारण करने वाला हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखें, सीमित मात्रा में करें, गुरुजनों से पूछ कर करें, क्योंकि आपको अपनी प्रकृति के बारे में नहीं मालूम है कि आपकी प्रकृति वात की है, आपकी प्रकृति पित्त की है, आपकी प्रकृति कफ की है। अगर मान लो आपकी प्रकृति पित्त की है और आपने वायु तत्व का मंत्र कर लिया तो आपको भय लगने लगेगा, भय लगने लगेगा। तो हर तत्व को भी जाने और अपनी प्रकृति को भी जाने, ये बात गुरुजन जानते हैं। आपके हाव भाव चेष्टा विचार बातों से वो समझ जाते हैं कि आपकी प्रकृति कौन सी है और उस प्रकृति के अनुकूल वो मंत्र दिया करते हैं। और मंत्रों की मात्रा सीमित अवस्था में बढ़ाई जाती है। यदि कोई एकदम से खा ले तो छोटे बच्चे को अगर 5 रोटी खिला देंगे तो वो बीमार हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति है जो ताकतवर है उसको 1 लीटर दूध भी दे देंगे तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति है जिसको कि शरीर में पेट की परेशानी है, उसको दूध पिला देंगे तो उसका तो सब मौसम ही बिगड़ जाएगा। तो वैसे ही मंत्रों की शक्तियां भी हमारे जीवन में कार्य करती है। इन चीजों को भी हमें समझना होगा। हम कोई सा भी मंत्र मनरंगी होकर ना ले, कम से कम कोई विद्वान ब्राह्मण से तो पूछ ही ले। इतना तो हम कर सकते हैं कि हमें कौन सी साधना करना चाहिए। और एक बात आपसे बताते हैं, जो स्वयं को साधता है उसके सारी चीजें सद जाती है। कहते ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर एक से बंध जाओगे तो सबसे मुक्त हो जाओगे। तो एक से अपने आप को मजबूती से बांध लो, इस बात को आपको समझना होगा। तो जब भी आपके मन में साधना की बात आए, जब भी आपके मन में कोई मंत्र जाप की बात आए, या मन में ऐसा हो कि हमें क्या करना चाहिए, तो कोई विद्वान से पूछे। मनरंगी नहीं, जिसने अपने आप को तपाया हो इस तप की भट्टी में,
उससे पता करें, और नहीं तो लोग अपनी अपनी बात पकड़ाया करते हैं, और ऐसे में हमारी प्रकृति अगर अलग हुई तो कठिनाइयां आ जाती है। नर और नारायण जब इस प्रकार से कामदेव नमस्कार करके चला गया, तब भी इंद्र के मन में चैन नहीं आया। और इंद्र ने क्या करा? इंद्र ने सारी की सारी अप्सराओं को पहुंचा दिया। तिलोत्मा, रंभा, मेनका, कई अप्सराएं वहां पर पहुंची, नृत्य गायन करने लगी। और उन अप्सराओं ने बहुत प्रकार से उन्हें साधना से दूर करने का कार्य किया। लेकिन हुआ ये कि नारायण ने देखा कि अरे ये मुझे इस भाव को दिखाती हैं कि सुंदरता इनमें है। तो उन्होंने अपना दाहिना हाथ अपनी दाहिनी जंघा पे पटका, और क्या देखते हैं कि उस जंघा से एक स्त्री निकल गई। और वो स्त्री जंघा से निकली, जंघा को कहते हैं उर। जंघा को क्या कहते हैं? उर। जंघा से वो निकली तो उसका नाम क्या पड़ा? उर्वशी। उर्वशी नाम की अप्सरा उनकी जंघा से निकली, और साथ ही साथ 16,000 अन्य अप्सराएं उनकी जंघा से निकली आई। और जब वे निकली तो सारी की सारी इंद्र की अप्सराएं उनको देख करके भयभीत हो गई कि ये तो इनकी सुंदरता तो अप्रतिम है, जिसको तो हम देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। अब वे सारी की सारी अप्सराएं वहीं पर नर और नारायण की स्तुति करती है और उनसे कहती हैं कि हम कहां जाएंगे, आपने हमें प्रकट किया है, हम आपकी ही दासी बनकर रहेंगे। तो नारायण उनसे कहते हैं कि मैं तपस्वी हूं, तुम अभी इंद्र के पास जाओ, लेकिन कृष्ण अवतार में जब मैं जन्म लूंगा उस समय तुम्हारे मन की इच्छा मैं पूरी करूंगा। तो वो समस्त अप्सराएं चली गई। यहाँ नर नारायण तपस्या करते हैं। एक दिन की बात है कि चौवन्य ऋषि नर्मदा जी में स्नान कर रहे होते हैं। नर्मदा जी में स्नान करते करते एक बड़ा सा सर्प उनके शरीर को जकड़ लेता है, और जकड़ करके उनको पाताल में ले जाता है। चौवन्य ऋषि की कथा अभी आगे एक और आना है। सुकन्या देवी की जब कथा आएगी अष्टम दिन में, तो उस दिन चौवन्य ऋषि की कथा आएगी। लेकिन चौवन्य ऋषि की यह कथा यहाँ पर वे युवा अवस्था में हैं। उस समय वे तप कर रहे थे और नर्मदा जी में स्नान को गए। ग्रंथों में मैंने कई बार देखा है कि जब भी कोई ने पाताल लोक की यात्रा करी है तो नर्मदा का उसमें वर्णन आया है, यानी अन्य नदियों का वर्णन नहीं है, नर्मदा का वर्णन है। और यहां तक कि मैंने संतों के मुख से सुना है कि जब राजा बलि नर्मदा के किनारे अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उस समय भगवान ने जब अपना रूप लिया था वामन का, उस समय नर्मदा के जल से ही भगवान के चरण को ब्रह्मा जी ने धोया था, और उस चरण की धोवन को अपने कमंडल में रख लिया था, जिसे हम गंगा जी कहते हैं। तो नर्मदा जी कैसी हुई? नर्मदा जी का अंत नहीं होता, नर्मदा जी सदा से है, सदैव से है। नर्मदा जी गंगा से भी पुरानी है। तो आप विचार करो, ऐसी नर्मदा जी जो हमारे बड़े समीप है, कभी कभी हो सकता है कोई ऐसी हवा का झोंका जो नर्मदा जी के किनारे से चला और हमारे शरीर को पवित्र करके निकल जाता, हमको तो पता भी नहीं चलता कि नर्मदा जी की कृपा कब प्राप्त हो जाती है। हम उसके समीप रहते हैं, उसी का जल हमारे घर तक आ जाता है। तो वो नर्मदा जी के किनारे वो सर्प उनको लेकर के पाताल में गया। अब ये भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे, और भगवान विष्णु का जब चिंतन करा तो क्या हुआ कि वो सर्प का विष प्रभाव नहीं कर पाया उन पर, और जब प्रभाव नहीं करा तब वो सर्प उनको छोड़कर चला गया। अब वे पाताल लोक में पहुंच गए, और यहाँ वहां नागों की बस्तियों में और अन्य अन्य बस्तियों में घूमते हैं। एक दिन प्रहलाद जी उनको मिल जाते हैं, क्योंकि प्रहलाद जी को भगवान नरसिंह ने जब हिरण्यकश्यप को मारा था, तो प्रहलाद जी को राज दे करके उन्होंने पाताल का राज दे करके भगवान नरसिंह ने उन्हें पहुंचा दिया था। तो प्रहलाद जी ने मिले, और प्रहलाद जी से जब वे मिलते हैं तो प्रहलाद उन्हें प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, क्या आपको देवराज इंद्र ने पहुंचाया है? क्या आप मेरे राज्य की जासूसी करने के लिए आए हैं? तब चवन्य मुनि कहते हैं कि मैं
भगवती का पूजन और उपासना किया करता हूँ। मुझे तो अपने पूजन और जब तब से ही समय नहीं मिलता, मैं क्या इंद्र की जासूसी करूंगा। एक दिन में नर्मदा में स्नान कर रहा था, एक बड़े से सर्प ने मुझे पकड़ा और यहाँ ले आया। अब मुझे यहाँ से निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा, इसलिए मैं यही विचरण कर रहा हूँ। तब प्रहलाद उनसे बहुत सी धर्म चर्चा करते हैं, तीर्थ स्थानों के बारे में पूछते हैं, और पूछते पूछते एक दिन बात निकल आती है कहाँ की, नेमिषारण्य की। और नेमिषारण्य के बारे में जब प्रहलाद जी सुनते हैं तो उन्हें याद आ जाता है कि नेमिषारण्य वो स्थान है जहां पर काल की नेमी टेढ़ी हो गई थी, और जहां पर भी काल की नेमी टेढ़ी होती है वहीं भागवत का पांडाल लग जाता है, वही भागवत का पांडाल लग जाता है, और वहां पर शौनक आदि ऋषि आकर के कथा सुनने लगते हैं। उनको मन में विचार आया कि अब हमें चलना चाहिए, तो वे च्यवन्य ऋषि को साथ लेकर के आए। वे नेमिषारण्य में कथा सुनते हुए उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर नर और नारायण तपस्या कर रहे थे। नर नारायण की तपस्या को देख करके, वट वृक्ष के ऊपर टंगे हुए उनके धनुष बाण को देख करके कहते कि ये तपस्वी है कि योद्धा है। कुछ बात को लेकर के वे जब आपस में वाद विवाद करने लगे तो नर ने कुछ बातों का उत्तर दिया। प्रहलाद जी कहते हैं कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको शस्त्र की क्या आवश्यकता है, और यदि आप शस्त्र रखते हैं तो तपस्या करने का ढोंग क्यों कर रहे हैं। जब इस प्रकार से प्रहलाद जी से कहा, तब नर उत्तर देते हैं कि संसार में शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है, और जीवन में जब जिसकी आवश्यकता पड़े उसके अनुकूल वर्तन करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, प्रहलाद जी के कुछ वाणी ऐसी हुई और नर ने उनसे कह दिया कि आपको यदि यह लगता है कि हम तपस्या का ढोंग कर रहे हैं तो आप इसे ही सही मान लो, और या आपको यह लगता है कि हमने शस्त्र रखने का ढोंग किया है तो आप उसे ही सही मान लो, और यदि आपको ज्यादा अपना बाहुबल का घमंड है तो आ जाओ युद्ध कर लेते हैं। और ऐसा बोलते ही दोनों के बीच ठन गई, और दोनों के बीच 100 वर्षों तक युद्ध हुआ। बड़ा विशाल वर्णन है देवी भागवत में इस कथा का। अंत में एक दिन प्रहलाद जी को जब धनुष बाण सारे ही काट काट के नर नारायण उनको निस्तेज कर देते हैं, 100 वर्षों के युद्ध के बाद में वे एक दिन भगवान विष्णु का चिंतन करते हैं, और जब भगवान विष्णु का चिंतन करते हैं तो भगवान विष्णु उन्हें दर्शन दे करके कहते हैं कि कहो प्रहलाद किस लिए मुझे स्मरण कर रहे हो। तब प्रहलाद को भगवान बताते हैं कि ये जो नर और नारायण है ना, ये मेरा ही स्वरूप है, तुम उनसे विजय नहीं प्राप्त करोगे, और तुम अब अपने लोक को चले जाओ, वितल लोक को चले जाओ। भगवान के द्वारा जब इस प्रकार उनको आज्ञा दे दी गई तो भगवान की आज्ञा सुनकर के वो वितल लोक को चले गए। यहाँ जन्मजय प्रश्न करते हुए पूछते हैं कि महाराज, प्रहलाद जी तो स्वयं भगवान के भक्त हैं, और भगवान के भक्त होने के बाद उनके अंदर और नर नारायण जो तपस्या कर रहे हैं इनके अंदर ये विकार कैसे उत्पन्न हो गया। तो व्यास जी महाराज बताते हैं कि हे जन्मजय, तुम्हें विचार करना चाहिए कि तुम्हारे पिता कितने ज्ञानी थे। तुम्हारे दादा अर्जुन वो तो स्वयं भगवान के साथ रहे, लेकिन तुम सोचो कि तुम्हारे पिता ने कैसा कृत्य कर दिया। किस कारण से किया, केवल प्यास लगने के कारण। इस संसार में सब प्रकार के व्यक्ति को दुख देने के लिए अहंकार ही पर्याप्त है। एक अहंकार ही ऐसा है कि मानव तन लेने के बाद में उसमें वो अहंकार जागृत हो ही जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी मुनि तपस्वी भी इससे नहीं छूट पाते, और यही अहंकार के कारण नर ने भी युद्ध के लिए स्वीकृति दी, और यही अहंकार के कारण प्रहलाद का भी जो भाव था वह बदल गया। यह अहंकार नाना प्रकार के दुख दिया करता है, यह अति सूक्ष्म होता है, और कुछ लोग जब अहंकार की कुछ बातों से छूट जाते हैं तो उन्हें अपनी श्रेष्ठता का भी अहंकार आ जाता है। अर्थात श्रेष्ठता भी अपने आप में अहंकार उत्पन्न कर देने वाली होती है। जब इस प्रकार से जन्मजय ने बात सुनी तो उन्हें अपने पिता की बात सुन करके भी दुख हुआ, और उस अहंकार के बारे में पता चला जो अहंकार मानव को सहज रूप से ऐसे कर्म में प्रवृत्त कर देता है जिन कर्मों को करने के कारण
व्यक्ति बाद में पछताता है। और ये बात सच है कि अहंकार और क्रोध ये दोनों पछतावे पे ही खत्म होते हैं। तो प्रयास करें कि भगवती हमें ऐसी सद्बुद्धि दे कि जिस सद्बुद्धि को पा करके हम अहंकार से रहित हों। और अगर ये अहंकार से रहित ना भी हो, मानव तन है, तो प्रयास ये करें कि अहंकार को हम समझना तो शुरू कर दे कि कब आ रहा है। जो चीज दिखने लगती है ना, वो चीज को देख करके आदमी समझ जाता है। अगर सांप आपके बाजू में से निकल जाए और आपने देखा नहीं तो आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन अगर सांप आपके सामने से आए तो आप उठ के भग जाएंगे। वैसे ही जब अपने दोष और अपने दुर्गुण व्यक्ति को दिखने लगते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति उससे सचेत हो जाता है। लेकिन अहंकार ऐसा निकटवर्ती शत्रु है जो हमारे ही साथ रह करके हमारे ही हृदय को खोदा करता है और हमारे ही गले को काटा करता है। तो अहंकार को देखने का प्रयास करें। यही इस कथा का मूल भाव मुझे अपने मति के अनुसार समझ आया कि इतनी कथा कहने के बाद अगर उसका सार व्यास जी महाराज ने अहंकार के रूप में बताया है, तो अहंकार एक तरफ नर और नारायण जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने और जो स्वयं अर्जुन बने, एक तरफ प्रहलाद जो साक्षात नरसिंह को इस संसार में लाने वाले, ऐसे दोनों महान वैष्णव, दोनों ही वैष्णव, ऐसे महान वैष्णव की कथा यदि देवी भागवत में दी गई और उसका सार व्यास जी महाराज ने अहंकार निकाला, तो इसका मतलब यह समझ लेना चाहिए कि बड़े बड़े तपस्वी, मुनि, ज्ञानी और भगवान के दर्शन प्राप्त किए हुए लोग भी अहंकार में ग्रसित हो जाते हैं। तो हमें कितना सावधान रहने की आवश्यकता है। तो माँ से कहें कि माँ, तेरे शेर को हमारा अहंकार खाने को दे दे, आज के बाद हमारा अहंकार हमारे पास पलट कर ना आए। ऐसे भाव के साथ भगवती के चरणों में पुनः हम प्रवेश करते हुए अगली कथा में प्रवेश करेंगे। और अहंकार कहां से बढ़ता है? दिमाग से। तो हम किससे कहेंगे आज? मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे। क्योंकि इस अहंकार को बुद्धि ही दूर कर सकती है। अगर हमारा विवेक जागृत हो गया तो इस बुद्धि से हम अहंकार को समझ सकते हैं। अहंकार को देखने की दृष्टि विवेक में होती है। तो हम मां शारदा से निवेदन करते हैं कि हे भगवती, हमें अहंकार को देखने की दृष्टि देना।